हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 2 किस चीज का है? आपको यहाँ पे फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम एपिसोड 1 आपको प्रोवाइड करा चुके, जो कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स था। वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे उससे पहले एक डिस्कशन और जरूरी होता है। वो होता है, काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये डोजी क्या होता है। व्हाट इज डोजी? डोजी कैंडल हम किसे कहते हैं? तो मैं आपको कुछ फॉर्म दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए, यहां पे ये देखिए, इसे भी डोजी कहेंगे, इसे भी डोजी कहेंगे, इसे भी डोजी कहेंगे और इसे भी डोजी कहेंगे। तो अब सवाल ये है कि डोजी की पहचान कैसे करेंगे। चलो, हमें दिख गया कि ऐसे अगर कोई भी चीज दिखाई देगी, जो ये पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लिए डोजी होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज नोटिस करो, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैं ये जरूर कहूंगा कि हर एक सीरीज को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया है। पहली वीडियो में हमने सिर्फ आपको कैंडल समझाई थी, इसलिए वो देखना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि हमने बताया था अगर ये बुल कैंडल है तो बुल का ओपन यहां से होगा, क्लोजिंग यहां पे होगी, ये हाई होगा और ये लो होगा। और वहीं पे हमने आपको एक और चीज समझाई थी, अगर बियरिश कैंडल होगी तो उसमें ओपन यहां पे होगा, क्लोजिंग यहां पे होगी, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये दोनों की रियल बॉडी होगी, ये वाली, ये अपर शैडो, ये लोअर शैडो। लेकिन यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई है और एक रेड कैंडल दिखाई है। यानी कि कहने की बात यह है, जो ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये दोनों या तो सेम ही लेवल पे होंगे, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत ही कम डिफरेंस होगा, जैसे कि आप इन दोनों में देख सकते हैं। तो समझ गए डोजी हम किसे कहेंगे। मतलब कोई भी कैंडल जहां पे ओपन हो रही है और वो क्लोज भी वहीं पे हो रही है। अब आपके मन में यहां पे एक और सवाल चल रहा होगा, ये भी डिस्कस करना जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है। ऐसी सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है, मान लो यहां पे कैंडल क्या हुई, ओपन हुई कैंडल, और यहां पे बुल्ले यानी कि बायर्स हावी हो गए और ये मार्केट को लेके ऊपर चले गए, और इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई रेजिस्टेंस है, एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे सेलर्स हावी हो गए, तो इन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया और नीचे की तरफ लेके आए और क्लोजिंग यहीं पे दे दी। समझ गए आप? सेम ही केस ये रहेगा, सेम ही केस ये रहेगा, सेम ही ये रहने वाला है, सेम ही ये रहने वाला है। अब आप समझ गए कि ऐसी कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। हमने इस स्टेप को भी डिस्कस कर दिया। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, चलो हम डोजी समझ में आ गया कि डोजी की पहचान कैसे करनी है और इन्हें डोजी क्यों बोला जाता है, क्यों ये इस तरीके से फॉर्म होती है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब टाइप्स ऑफ डोजी हम आपके साथ 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। एक ग्रेविस्टोन डोजी हम डिस्कस करेंगे, दूसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी हम डिस्कस करेंगे, तीसरी लॉन्ग लेग डोजी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रेविस्टोन डोजी। इन फ्यूचर में यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको इन दोनों पे भी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल हम ग्रेविस्टोन डोजी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में एक ही रखेंगे, जिससे वीडियो भी छोटी रहे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वैसे हम करने को डिस्कस तीनों ही एक उसमें कर देते थे, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी। मतलब वीडियो भी छोटी चाहिए, काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि वीडियो भी छोटी बनाओ, सब कुछ समझा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे और फिर इन्हें समझेंगे। तो फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये किस तरीके से हमें दिखाई देता है, इसकी पहचान है ये और ये। या तो आपको ये इस फॉर्म में दिखाई देगा या फिर आपको ये इस फॉर्म में दिखाई देगा। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हम कि कहां पे बनता है, कब बाय करना है, कब सेलिंग करना है, क्या क्या मतलब कहां तक करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल आपको पहचान पता लगी कि ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है। अब इसका देखेंगे ओपन प्राइस
और जो क्लोज प्राइस है वो सेम होगा। अब इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओपन प्राइस कौन सा है, क्लोज प्राइस कौन सा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कैंडल वाली वीडियो जरूर देख लेना इससे पहले एपिसोड को। तो यहां पे आप देखेंगे ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है, यहां पे भी आप देखेंगे ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों सेम है। अब उसके बाद आता है लॉन्ग अपर शैडो। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि अपर शैडो क्या होता है, लोअर शैडो क्या होता है, वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे अपर शैडो काफी बड़ा है, यहां पे देखेंगे अपर शैडो काफी बड़ा है। अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाता कंपैरेटिवली तो इसे हम ग्रेविस्टोन डोजी नहीं कहते, और क्या कहते वो भी आगे आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। तीसरा एक और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जब भी आपको ये सिचुएशन दिखाई दे जाएगी या फिर ये सिचुएशन दिखाई दे जाएगी, आपको समझना है मार्केट में गिरावट की पॉसिबिलिटी है, गिरावट आ सकती है। क्लियर है? किस सिचुएशन पे आएगी, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां बाइंग करना है या कहां सेलिंग करना है, वो सारी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये तीनों चीजें समझ गए कि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस दोनों सेम होगा, लॉन्ग अपर शैडो दिखाई देगी और ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बताएगा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे हमने आपको एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल यहां पे दिखाई हुई है, ये रही, ये वाली आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पे हम कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। पहला जो हम ऐड करेंगे, ये हमेशा हाई पे बनना चाहिए और उससे पहले अपर ट्रेंड होना चाहिए। जैसे आप यहां पे देखेंगे ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, ये यहां पे थोड़ा सा प्राइस सस्टेन किया है, फिर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल, यानी कि अपर ट्रेंड भी हमें दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये हाई पे भी दिखाई दे रहा है। अगर अपर ट्रेंड है पहला कंफर्मेशन, दूसरा ये हाई पे बन रहा है अपर ट्रेंड के, तो इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं गिरावट आएगी। कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल, धैर्य रखिए कि एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहां पे हमने दो चीजें समझी, पहला उससे पहले एक अपर ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा ये हमारा हाई पे बनना चाहिए, तभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन होगा कि ये ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल है और यहां से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। अब इसमें किस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये देखो हाई पे बनना चाहिए, ये कंफर्मेशन ये मैं आपको बता ही चुका। अब एक ट्रेड सेटअप भी देख लेते हैं। अब यहां पे ये वाला सेमी पैटर्न है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब इसमें एग्जिट लॉन्ग, यानी कि मान लो अपर ट्रेंड चल रहा था और आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, तो एक कंफर्मेशन होगा कि भाई अब अपने प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने उससे पहले बाय किया हुआ है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो क्लियर आ गया समझ में? तो आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, भले ही चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, डजेंट मैटर, हमें सिग्नल दिख गया, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पहला तो ये कंफर्मेशन मिलता है। दूसरा कंफर्मेशन मिलता है टेक शॉर्ट, यानी कि हम यहां से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर है? हम यहां पे एग्जिट भी मारेंगे अगर हमने कोई बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, और हम यहां से सेलिंग पोजीशन भी ले सकते हैं। अब इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेलिंग पोजीशन किस स्थिति में ली जानी चाहिए। सेलिंग पोजीशन दो तरह से ली जाती है। पहले जो मानते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, यानी कि बस उन्हें तुरंत करना है, वो इसी के नीचे जो ये आपको ग्रेविस्टोन डोजी का लो दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे सेलिंग पोजीशन बना देते हैं, यानी कि वे अपना प्रॉफिट मतलब पहले से ही तैयार रहते हैं। अग्रेसिव ट्रेडिंग जो करते हैं और जो थोड़ा सा सेफ खेलना पसंद करते हैं, वो दो तरीके से इसमें सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। पहली जो होती है, जो नेक्स्ट कैंडल होती है, उससे कंफर्मेशन मिल जाता है और वे उसके लो के नीचे, यानी कि इस जोन में अपनी सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, जो इससे पहली कैंडल बनी हुई है, वे उसके लो के ब्रेक का इंतजार करते हैं। जैसे ही लो का ब्रेक डाउन हुआ, वे वहां पे सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। समझ गए? ये मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, काफी लोगों को यहीं पे कंफर्मेशन रहेगा। हमें इसमें सेलिंग पोजीशन कब बनानी है? सेलिंग पोजीशन जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो इसके जस्ट लो पे, जो ग्रेविस्टोन डोजी बना है, इसके जस्ट लो पे सेलिंग पोजीशन कर देंगे। लेकिन जो सेफ साइड चलना चाहते हैं, वो दो तरीके से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। पहली पोजीशन
वो जो अगली कैंडल बनेगी यानी कि ये वाली रेड कैंडल, इसके बनने का इंतजार करेंगे और जब इसका लो ब्रेक होगा तब वे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे या इसकी क्लोजिंग के बाद वे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। दूसरी तरह के क्या करते हैं, दूसरी तरह के करते हैं जो पहली कैंडल है जब उसका लो ब्रेक हो जाता है, जो लास्ट वाली कैंडल होती है ग्रेविस्टोन से पहले वाली जो कैंडल होती है, जब उसका लो ब्रेक हो जाता है तो वे तब सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाते हैं। क्लियर आगा, यहां तक कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, चलो हमें ये तो पता चल गया कि सेलिंग पोजीशन कहां पे बनानी है। अब जरूरी ये तो नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है मार्केट यहां तक आए और इतना ही गिर के यहां से रिवर्सल ले ले, या फिर इससे नीचे जाके यहां पे हम सेलिंग पोजीशन बनाए और यहां से रिवर्सल ले ले, क्योंकि मजबूत सपोर्ट भी तो आ सकता है। जिस तरीके से यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, सेम ही पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि नीचे एक मजबूत सपोर्ट आ जाए और मार्केट वहां से बायर्स हावी हो जाए और मार्केट को ऊपर लेके चले जाए। तो इसलिए स्टॉप लॉस का लगाना जरूरी हो जाता है जिससे कि हम बच सके, क्योंकि 100% कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस हमारा कहां लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा इसके जस्ट ऊपर, यानी कि जो ग्रेविस्टोन डोजी जो हमारी बनी हुई है इसका जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम इसे आगे ट्रेल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ये टच होगा, अगर बाई चांस रिवर्सल आया तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। ये इसका मेन पार्ट था। ये मैं कब बाई करना है वो बता दिया, स्टॉप लॉस कहां लगना है वो भी बता दिया। और अगर आप यहां से अप ट्रेंड में बाइंग की पोजीशन बनाते हुए जा रहे हो तो कहां पे आपको निकलना है वो भी आपके साथ बता देगा। कुछ एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे, चार्ट पे पूरे पैटर्न्स आपको दिखाई जाएंगे, तो इसलिए उन्हें भी आप देखेंगे। तो यहां पे आप पहला पैटर्न तो यही देखिए, यहां पे जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें आपको सीधे सीधे अप ट्रेंड के बारे में बताया गया है, डाउन ट्रेंड के बारे में बताया गया है। यहां पे आप देखेंगे अप ट्रेंड यहां पे चल रहा हुआ है और मैंने क्या बताया आपको, जो हमने पहले ही कंफर्मेशन किया था, अगर अप ट्रेंड है तो कंफर्म हो जाता है। दूसरा हमें देखना है कि ये अप ट्रेंड के हाई पे बन रहा हो, तब डबल कंफर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब सेलिंग पोजीशन आने वाली है। और ये देखो यहां पे आपको एक ग्रेविस्टोन डोजी दिखाई दे रही है और यहां से मार्केट में आपको गिरावट ही दिखाई दे रही है। क्लियर है, दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं। जो यहां पे सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग करते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। अब जो पहली कैंडल के लो पे मतलब जब इसका लो का ब्रेकडाउन होता है तब करते हैं, तब भी आप देख सकते हैं, या फिर जो अगली कैंडल फॉर्म हो रही है उसके लो पे जो करते हैं तो उनके लिए भी ये सब तरीके से कारगर साबित हो रहा है। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस ग्रेविस्टोन कैंडल का जो ये हाई बना हुआ है डोजी कैंडल का, इसके हाई पे लगाना है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। देखो जो हमारा दूसरे वाला चैनल है वहां पे हम इसे लाइव मार्केट में भी डिस्कस किया करेंगे और वहां पे हम करते भी है, आपको समय समय पे बताते रहते हैं। चलो फिलहाल हम एक और एग्जांपल देते हैं। यहां पे भी आप देखेंगे ग्रीन 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 अप ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये आपको ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है और इसका स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, यहां पे लगाना है। एसएल आपका यहां पे लगाना है और आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, या तो अगले वाली कैंडल के लो पे बना सकते हो, नहीं तो इसी के लो पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उससे पहले अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। क्लियर है यहां तक। अब जो हमारा तीसरा एपिसोड आने वाला है, ये तीसरा एपिसोड आने वाला है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के कंफर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।